नमस्कार, मैं राजेश ठकराल मैथ मास्टर सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल करली खेड़ा। कल असी 13.5 अभ्यास का टॉपिक किया सी गनाव। उन्दियां असी उदाहरणा कीतियां सी ते उस टॉपिक दे बेसिक कीते सी। तो अज असी उसे ही टॉपिक के अंदर अभ्यास 13.5 दे कुछ क्वेश्चन करांगे। तो गनाव की हुंदा है इहदे बारे असी पढ़ चुके हैं। गनाव का आयतन की हुंदा है उहदे बारे भी असी पढ़ चुके हैं। गनाव के अंदर लंबाई की होंगी है, चौड़ाई की होंगी है, उचाई की होंगी है। तो इन्हों का आपस के रिलेशन किस तरह का होना चाहिए भी वो फिगर साढ़े को गनाव आकार की रहेगी। तो ये सारा कुछ असी कल पढ़िया। तो अज असी ऐसे ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर पहला कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, माचिस की एक डब्बी का माप असी घर के अंदर माचिस यूज भी करते हैं। तो माचिस की एक डब्बी का माप, एक डब्बी का माप जो साढ़े घर मासे यूज होती है, एक गनाव आकार की होती है। डब्बी का माप 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर सै मैं भी लिख देंगे ने 4 सम मतलब 4 सेंटीमीटर गुना 2.5 सेंटीमीटर सम मतलब सेंटीमीटर गुना 1.5 सेंटीमीटर सम है। तो माचिस की डब्बी एक गनाव आकार की है जिसका माप 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर है। अजिहियां 12 डब्बियां दी अजिहियां 12 डब्बियां दे पैकेट का आयतन पता करो। दे पैकेट का आयतन पता करो। हुण साडे कोल हैगा की है, मैं फिर रिपीट कर रहा। साडे कोल माचिस की एक डब्बी है, वो गनाव आकार दी है। सानू किवें पता चल रहा है गनाव आकार दी है? वैसे भी असीं देखिया है, सानू जिहड़े माप दिते ना इत्थों ही पता चल रहा है। इहदा मतलब हुंदा साडे कोल लंबाई, ये होंदी चौड़ाई, ये होंदी उचाई। क्योंकि आम तौर पर असी गनाव दियां जिहड़ियां डायमेंशनस ने, जिहड़े माप ने, उन्होंने असी क्रमवार LBH दे नाल डिनोट करदे हां। उहदे नाल लिखदे हां LBH, लंबाई, चौड़ाई ते उचाई। तो माचिस की डब्बी साडे कोल किस आकार देगी? गनाव आकार दी। जरूरी नहीं हमेशा हर चित्र के बारे वो मैंशन करनगे भी चित्र गनाव आकार का है, क्योंकि साडे दैनिक जीवन के अंदर असी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जिहड़ियां आकृतियां देखी हुई ने, सानू उन्होंने आकृतियां देख के भी पता चल जाता है भी ये आकृति जिहड़ी है ये गनाव आकार की है। तो साडे कोल माचिस की डब्बी जिहड़ी होगी गनाव आकार की। तो उहदे विच लंबाई कितनी, L कितना है 4 सेंटीमीटर, B कितना है 2.5 सेंटीमीटर, H कितना है 1.5 सेंटीमीटर। अजिहियां 12 डब्बियां दे पैकेट का आयतन, 12 डब्बियां नूं मिला के एक पैकेट बनिया है। तो उस पैकेट का आयतन पता करना है। तो हुण गनाव का आयतन की हुंदा है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना उचाई। तो साडे कोल लंबाई भी दिती हुई है, चौड़ाई भी दिती हुई है ते उचाई भी दिती है। असी सिर्फ आयतन निकालना है, लेकिन कितनियां डब्बियां का आयतन निकालना? 12। असी निकालांगे एक डब्बी का आयतन, उन्होंने 12 नाल गुना कर देंगे पूरे पैकेट का, मतलब पूरे 12 डब्बियां का पैकेट, मतलब जिंदे 12 डब्बियां ने। तो 12 डब्बियां का साडे कोल आयतन आ जाएगा। तो सब तो पहले निकालो एक डब्बी का आयतन। एक डब्बी का आयतन साडे कोल की होंदा है जी? L गुना B गुना H। पहले मैं फार्मूला लिखना है, बराबर L कितना है 4 सेंटीमीटर गुना 2.5 सेंटीमीटर गुना 1.5 सेंटीमीटर। कई बारी बच्चे की करते हैं आ सेंटीमीटर नहीं लिखते, तुसी भी नहीं लिखना चाहते ना लिखो, वो सिर्फ इकाई यूज कर लेते हैं। साडे कोल 4 जो भी अंदर संख्या है यूज कर लेते हैं, 4, 2.5 ते 1.5, क्योंकि आपां बच्चों को दस्सिया हुंदा है, तुहानूं दस्सिया हुंदा है भी आयतन जिहड़ा है वो हमेशा घन दे विच आंदा है या क्यूब दे विच आंदा है। जो भी यूनिट सानूं दिता है सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर की शक्ति 3 या घन सेंटीमीटर है या सेंटीमीटर क्यूब, मीटर है तो मीटर क्यूब,
घन मीटर इस तरह का असीं लिखते हैं। लेकिन ये एवें क्यों बनता है, ये मैं चीज क्लीयर करने लगा। हम साढ़े को सेंटीमीटर है, इहदी शक्ति 1, आ भी सेंटीमीटर है, शक्ति 1, आ भी सेंटीमीटर है, शक्ति 1। आधार सेम है, पावर ऐड हो जाएगियां। आ नंबर्स नूं अलग गुना कर दो, 4 गुना 2.5 गुना 1.5, तो ये सेंटीमीटर के उत्ते की हो जाएगा 1 + 1 + 1, तो सेंटीमीटर की शक्ति 3 हो जाएगा। ये तुहानूं बेसिक दस्सिया, ये मूल कारण दस्सिया भी घन सेंटीमीटर क्यों बन जाता है। जरूरी नहीं तुसीं हमेशा मैंशन करना है, नहीं भी करोगे सीधा लिख दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन तुहानूं मैं कॉन्सैप्ट क्लीयर कराता कि शक्ति 3 क्यों बन जाता है। तो इन्हां दी गुना करो, यह है 4 की 1 दशमलव हटा के गुना कर दो, इन्हू मान लो 25 है, 25 जो का 100, क्योंकि दशमलव बाद एक अखर है पिछों दी 1 छड़ के दशमलव लगा दो। फिर मैं रिपीट कर रहा, एक बार दशमलव हटा दो, 4 गुना 25, 25 जो का 100, 100 तो बाद 1 तो बाद दशमलव सी उवें बैक 1 छड़ के दशमलव लगा देना है, गुना 1.5 सेंटीमीटर की शक्ति 3, जिन्होंने असीं घन सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं। तो ये आ गया 10.0 नूं तुसीं 10 भी लिख सकते हो, आ दशमलव हटा भी सकते हो, हटावांगे असीं सारा सीखिया है, थले 10 आ जाएगा, सेंटीमीटर की 3, 10 नाल 10 गया 15 सेंटीमीटर की 3 या 15 घन सेंटीमीटर। लेकिन अजिहियां 12 डब्बियां दे पैकेट का आयतन पता करना है, ये साडे कोल किन्ने दा निकला, 1 डब्बी का आयतन, तो 12 का कितना आ जाएगा, 1 डब्बी का आयतन साडे कोल आ रहा है 15 सेंटीमीटर की 3 या घन सेंटीमीटर, तो 12 डब्बियां का कितना आ जाएगा, 12 डब्बियां का आयतन ज्यादा आ जाएगा, तो इट मीनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो चीज ज्यादा आ जाती है तो असं गुना कर देने, तो की आ जाएगा 15 1 का 12 डब्बियां का निकालना है, तो 12 ना गुना कर देंगे, सेंटीमीटर की 3 या घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, ये गुना तुसी कर ला जे 12 5 6 12 ते 6 18 सेंटीमीटर की 3, इन्हां दोनों की गुना तुसी रफ काम दे विच करके ये आंसर आ जाएगा 180 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर की 3 या सेंटीमीटर क्यूब। तो इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इस टॉपिक के अंदर साडे कोल सिर्फ घनाव चल रहा है, घनाव का भी आयतन तुसी निकालना है, उहदे नाल संबंधित तुहाडे कोल अलग अलग क्वेश्चन होणगे, अलग अलग फिगर्स होणगियां, लेकिन होणगियां सारियां घनाव आकार दी। तो सेकंड क्वेश्चन, एक घनावकार पानी दी टैंकी, उन्होंने दस भी दिता पानी की टैंकी घनावकार है, क्योंकि पानी की टैंकियां अक्सर गोल होंदियां ने, बेलनाकार होंदियां ने, पर उन्होंने क्लीयर करता कि टैंकी जिहड़ी है एक घनावकार की बनी है, 6 मीटर लंबी, 6 मीटर लंबी, लंबाई देती 5 मीटर चौड़ी, 5 मीटर पूरा भी लिख सकते हो, शॉर्ट दे विच ऐਵੇਂ भी लिख सकते हो, 5 मीटर चौड़ी ते 4.5 मीटर डूंगी है। इस विच कितने लीटर पानी आ सकता है, इस विच मतलब टैंकी विच, इस विच कितने लीटर पानी आ सकता है। ब्रैकेट दे विच ये तुहानूं दिता है 1 मीटर की 3 बराबर 1000 लीटर, 1 मीटर की 3 मतलब 1 घन मीटर 1000 लीटर के बराबर होता है। फिर मैं रिपीट कर रहा, एक घनावकार पानी की टैंकी, लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, उचाई इन्होंने क्या डूंगाई। हुण जदों असीं थल्लों तो उपर कोई चीज़ देखते हैं साडे कोल उचाई बन जाती है, जदों उपर तो थल्ले देखते हैं साडे कोल डूंगाई बन जाती है। सिर्फ बोलन का तरीका अलग अलग है,
लेकिन दोनों दे विच ही असीं एच यूज करांगे। एच लंबाई नूं भी शो करेगा, एच डूंघाई भी नूं शो करेगा। उपर तो नीचे देखांगे डूंघाई बन जाएगी, नीचे तो उपर देखांगे साडे वास्ते ऊंचाई बन जाएगी। तो साडे कोल एल कितना है 6 मीटर, बी कितना है साडे कोल एवं भी लिख सकते जो 6 मीटर, बी कितना है 5 मीटर, ते एच कितना है 4.5 मीटर। वो कह रहे इस विच किन्ने लीटर पानी आ सकता है, मतलब इहदा की पूछा, इहदी क्षमता पूछी है, इहदी कैपेसिटी कितनी है, किन्ने लीटर पानी आ सकता है। तो जो गल क्षमता की आ जाती है, जो गल कैपेसिटी की आ जाती है, तो जरूरी नहीं हमेशा वो सीधा ही कह आयतन निकालो। कई बार वो कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं तो असीं उस समझ जाने भी उनकी क्षमता की गल हो रही है, उनकी कैपेसिटी की गल हो रही है, मतलब आयतन की गल हो रही है। तो इहदा की निकालना है, आयतन निकालना है। लेकिन आयतन किन्ने निकालना है, लीटर दे विच, लीटरां दे विच आयतन पता करना है। तो सब तो पहले तुसीं निकालो टैंकी दा आयतन। टैंकी केड़ी है घनावकार दी, आ घनावकार दी, तो की फार्मूला L गुना B गुना H। L कितना है 6 मीटर, B कितना है 5 मीटर, H कितना है 4.5 मीटर। ओवी 6 गुना 5 गुना 4.5 का तुसीं दशमलव हटा दो, 45/10 कर दो, ये आ गया मीटर की शक्ति 3 या घन मीटर। मीटर की शक्ति 3 या घन मीटर, क्यों 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, तो शक्ति जोड़ के मीटर की 3 आ जाएगा, घन मीटर आ जाएगा। वैसे भी आयतन नाल असीं घन इकाई लिखते हैं, घन मीटर, घन सेंटीमीटर, घन किलोमीटर, जो भी चीज़ है। तो ये साढ़े को आ गया 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 45 तिया 3 5 15, 4 दी 12, 1 13, 135 मीटर दी 3। ये आ गया साढ़े को आयतन। फिर चेक कर लो 6 मीटर गुना 5 गुना 4.5, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 3 5 15, 1 3 चौकी 12 1 13, 135 मीटर दी 3। तो हुण तुसीं की निकालना है, निकालना आयतन ही सी, निकालनी क्षमता ही सी, लेकिन लीटर विच निकालनी सी। 1 मीटर दी 3 कितना है, 1 मीटर दी 3 कितना है 1000 लीटर। 1000 लीटर सानू दिता है, तो इत्थे कितना 135 मीटर दी 3, तो 135 मीटर दी 3 कितना हो जाएगा, दोनों पासे 135 नाल गुना कर दो, तो इधर भी 135 नाल गुना करांगे, तो ये साडे कोल आ जाएगा 13,50,000 लीटर। ये इहदी क्षमता होगी 13,50,000 लीटर इस टैंकी की क्षमता होगी साडे कोल। क्षमता मतलब इहदे च कितने लीटर पानी आ सकता है। इस तरह के नाल तुसीं क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मैं फिर रिपीट कर रहा क्योंकि साडा टॉपिक है गनाव का। इहदे सारे ही क्वेश्चन गनाव के होंगे। चित्र जे उन्होंने बोलता भी ये घनाव का चित्र है तो तुसीं सीधा समझोगे, नहीं तो वो चित्र इस तरह का देंगे जिहड़ा तुसीं दैनिक जीवन में देखा है, जिन्होंने देख के तुहानूं पता चल जाएगा कि ये घनाव आकार का चित्र होंदा है। तो क्वेश्चन नंबर 3, एक घनाव आकार, एक घनाव आकार बर्तन, बर्तन है जी घनाव आकार का बनया 10 मीटर लंबा, 10 मीटर लंबा कोमा 8 मीटर चौड़ा है, चौड़ा है। हुण तुहानूं लंबाई ते चौड़ाई दी ऊंचाई नहीं दी, इसनूं कितना उच्चा बनाया जाए, इसनूं कितना उच्चा बनाया जाए, कितना उच्चा बनाया जावे, कितना उच्चा बनाया जावे कि इस विच 380 घन मीटर तरल आ सके, 380 घन मीटर तरल आ सके। लो जी
380 घन मीटर तरल आ सके। इहदा अर्थ की है? सब तो पहले बर्तन की लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, उचाई नहीं दी, लेकिन उन्होंने दस तो कहते इसको कितना उच्चा बनाया जाए, असं तैयार करना है, कितना उच्चा बनाइए कि इस विच इन्ने घन मीटर तरल आ सके भी उनकी कैपेसिटी जिहड़ी है वो इन्नी होनी चाहिए। आम की कैपेसिटी मतलब उनका आयतन इन्ना होना चाहिए। इन्ना मतलब आयतन सानू पहले ही दसता भी इन्ना आयतन रखना है, तो कितनी उचाई रखिए कि आयतन इन्ना बन जाए। तो लंबाई कितनी है जी साडे कोल 10 मीटर, चौड़ाई कितनी है साडे कोल 8 मीटर, उचाई जिहड़ी है सानू नहीं पता। मान लो उचाई जिहड़ी है, मान लो उचाई बराबर h मीटर, उचाई सानू नहीं पता, वैसे भी असं उचाई नूं h नाल ही लिखते हैं, तो उचाई जिहड़ी है वो मान लो h मीटर है। हुण सानू आयतन दिता है, पता नहीं करना, इनू आयतन ही बोलांगे। 380 घन मीटर के तरल आ सके जिहड़ी उहदी कैपेसिटी है, तो उहदे कितना तरल आ सकता है 380 घन मीटर का मतलब आयतन कितना है 380 घन मीटर, जिन्हों असीं मीटर की शक्ति 3 भी लिख सकते हैं। मीटर की शक्ति 3 घन मीटर लिख दो या मीटर की शक्ति 3 लिख दो जी। हुण आयतन का की फार्मूला होंदा है L गुना B गुना H, पर ए दिता है सानू 380 मीटर की 3, L कितना है 10 मीटर, B कितना है 8 मीटर, H कितना है H मीटर, बराबर 380 या तुसी H भी सिंपल लिख सकते हो, 380 मीटर की 3। तो साडे कोल H असी निकालना है, 380 मीटर की 3 उधर लै जाओ 10 मीटर, इत्थे मीटर की 3, 10 मीटर गुना 8 मीटर, लो जी H असी निकाल रहे हैं, तो लिख दो 380 गुना मीटर की 3 तोड़ के भी लिख सकते हो, मीटर गुना मीटर बटा 10 मीटर गुना 8 मीटर, आ 2 मीटर चले गए, हुण रह गई जी 0 नाल 0 चलेगी, तो 1 मीटर बच गया। तो H कितना आ गया जी साडे कोल 38/8 मीटर। इहनूं तुसीं भाग कर दो, भाग कर लिया जे रफ काम दे विच मैं सीधा लिखण लग्या 8 चौका 32, 6 आंसर लांगे, 0 लांगे 60, 8 7 56, 4 8 5 40 इन्ने मीटर आ गए। तुसीं भाग रफ काम दे विच कर लिया जे, वो भाग करके तुहाडे कोल इन्ना ही बनेगा। तो उचाई कितनी आ गई 4.75 मीटर। इसी तरह का तुसीं क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये सारे ही तनावकार दे क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा अते 3 मीटर डूंगा, 3 मीटर डूंगा, 3 मीटर डूंगा की है जी एक घनाव आकार का टोया पुट्टन लई, एक घनाव आकार का टोया पुट्टन लई, टोया पुट्टन लई, घनाव आकार का एक टोया पुट्टन लई 30 रुपए प्रति मीटर दी 3, प्रति मीटर दी 3 मतलब प्रति घन मीटर दी दर नाल खर्च पता करो। लो जी खर्च पता करना जी। मैं क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा, 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा ਅਤੇ 3 मीटर डूंगा एक घनाव आकार का टोया पुट्टन लई। ਅਸੀਂ टोया पुट्टना है क्योंकि टोया थले ਹੁੰਦਾ है, इस करके उचाई नहीं होगी, उच्चा ਹੁੰਦਾ तो उचाई होनी सी, थले है तो डूंगाई होगी। लेकिन समझो एच लंबाई उचाई नूं भी शो करता है, एच डूंगाई नूं भी शो करता है, उचाई वास्ते भी एच, डूंगाई वास्ते भी एच। तो साडे कोल एल की है
8 मीटर, बी किन्ना है 6 मीटर, एच किन्ना है, चाहे ये डूंगा है तो भी असी की लिखांगे एच लिखांगे, एच किन्ना है 3 मीटर। वो कहने कि कनाव आकार का टोया पुट्टन लई एने रुपए प्रति मीटर की 3 ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦਰ ਨਾਲ ਖਰਚ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਇਤਨ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਇਤਨ ਦਾ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਰ ਦੀ 3 ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਤੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਇਤਨ ਤੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। आयतन निकालांगे फिर उहदे इकाई लगा देंगे तो साडे कोल कुल खर्चा आ जाएगा। तो सानू कुल खर्चा बनाने वास्ते पहले इत्थों शो हो रहा, सानू की निकालना पेगा, आयतन निकालना पेगा। आयतन निकालने वास्ते साडे कोल लंबाई भी की है, साडे कोल चौड़ाई भी की है, साडे कोल डूंगाई या ऊंचाई भी है। तो आयतन की आ जाएगा, आयतन या असी क्षमता भी कह सकते हैं। तो आयतन की आ जाएगा L गुना बी गुना एच, मतलब 8 मीटर गुना 6 मीटर गुना 3 मीटर। तो यह साढ़े को गुना करके आएगा 8 6 48 गुना 3 मीटर गुना मीटर गुना मीटर। 3 मीटर ने तो मीटर की शक्ति 3 हो गया। इन गुना कर दो 3 8 24 2 3 चौकी 12 2 14 मीटर दी 3। ये आ गया आयतन। हुण असीं निकालना खर्च। हुण खर्च की इकाई सानूं दित्ती है, ये प्रति मीटर दी 3। इहदा मतलब प्रति घन मीटर जिहड़ा खर्च है वो कितना है 30 रुपए प्रति घन मीटर। प्रति घन मीटर दा खर्च कितना है 144 मीटर दी 3। सॉरी 144 मीटर दिन का आयतन है, प्रति घन मीटर का खर्च है 30 रुपए। 30 रुपए लो जी। तो साढ़े कोल किन्ने घन मीटर ने 144 ने। तो 144 मीटर की 3 का या घन मीटर का खर्च वो कितना आ जाएगा, इनू 144 नाल गुना कर देंगे, मतलब 1 मीटर की 3 का खर्च है 30 रुपए। तो 144 मीटर की 3 का खर्च कितना आएगा, एन तुसीं एवें भी लिख सकते हो 1 मीटर की 3 का खर्च। ऐसे तरह भी लिख सकते हो 1 मीटर की 3 का खर्च, 1 मीटर की 3 का खर्च वो कितना है 30 रुपए। सॉरी 30 रुपए। तो 144 नाल गुना कर देंगे, 144 मीटर की 3 का खर्च वो कितना आ जाएगा 30 गुना 144 रुपए। एक गुना कर दो 0 3 चौकी 12 1 3 चौकी 12 एक 13 1 3 1 4 एने रुपए आ गए। ये गुना तुसी रफ काम दे विच कर सकते हो, तुहाडे वास्ते इजी है, इस करके मैं छड्डती जी। इस तो बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 5। वो भी ऐसे ही फिगर नाल रिलेटेड है, घनाव आकार दी आकृति नाल संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 5, एक घनाव आकार टैंकी दी समर्था, टैंकी दी समर्था मतलब कि आ गया हम आयतन 50,000 लीटर है, 50,000 लीटर है। समर्था कितनी है 50,000 लीटर पानी दी है, लीटर पानी दी आंदे, पानी आंदा पानी दी है। जेकर टैंकी दी लंबाई अते चौड़ाई क्रमवार कितनी है 2.5 मीटर अते 10 मीटर होवे, 10 मीटर होवे। तो चौड़ाई पता करो, तो चौड़ाई पता करो। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। एल कितना है, उन्होंने कहा लंबाई अते चौड़ाई क्रमवार मतलब पहली लंबाई है ते दूसरी चौड़ाई है। लंबाई कितनी है
2.5 मीटर। चौड़ाई कितनी है 10 मीटर। ऊंचाई सानू नहीं पता या सॉरी चौड़ाई आपां निकालनी, एक लंबाई अते ऊंचाई दिता है, लंबाई अते चौड़ाई क्रमवार। तो ऊंचाई पता करनी सॉरी तो ऊंचाई पता करो। तो ऊंचाई सानू नहीं पता उवें एच मान लांगे। तो ऊंचाई मान लो एच मीटर। तो एच असी निकालना है, सानू नहीं पता। तो असी करना की है, समर्था दी है सानू। समर्था कितनी है? समर्था मतलब आयतन। समर्था मतलब आयतन 50,000 लीटर। असी एक क्वेश्चन दे विच कीता सी, पहले क्वेश्चन विच 1 मीटर दी 3 बराबर 1000 लीटर। तो तुसी 1 लीटर की कीमत निकालनी है। 1 लीटर बराबर 1000 इधर आ जाएगा जी। ऐसा मतलब तुसी लीटर नू मीटर दी 3 विच बदलना है, क्योंकि असी मीटर क्यों बदल रहे हैं, सारा कुछ सानू मीटर ही दिता है। ये लीटर है तो एन असी मीटर बदलांगे तो 1000 नाल असी की करांगे भाग कर देंगे। 1 लीटर जिहड़ा है वो 1 मीटर की 3/1000 हो जाएगा। तो एन नू असी 1000 नाल भाग कर देंगे, ये साडे कोल की आ जाएगा मीटर दी 3, या एम भी लिख सकते जो मीटर दी 3। तो एक कट के साडे कोल कैंसिल करके आ गया 50,000 सॉरी 50 मीटर दी 3। ये आ गया आयतन। हुण उवें आयतन का फार्मूला लगा दो, एल गुना बी गुना एच बराबर 50 मीटर दी 3। एल कितना है 2.5 मीटर, बी कितना है 10 मीटर, एच असी निकालना है 50 मीटर दी 3। एच असी निकालना है, वो आ गया साडे कोल 50 मीटर दी 3। तो हम सिर्फ सिंपल सोल्व करना है। इधर दशमलव हटा दो, 25/10 मीटर गुना 10 मीटर गुना एच बराबर 50 मीटर दी 3। 10 नाल 10 गया, ये आ गया जी एच बराबर। हुण इधर 50 पे 50 मीटर दी 3, या में लिख दो मीटर दी 3। 25 उधर जाके भाग हो जाएगा 25 मीटर, मीटर भी उधर थले चले जाएगा गुना 1 मीटर, एक रह गया ना जी। तो ये साडे कोल 25 गुना 50, 1 मीटर ते 1 मीटर 2 मीटर चले जाएंगे, तो साडे कोल आ जाएगा 2 मीटर, या एम भी लिख सकते जो 2 मीटर। तो ये साडे कोल आ गया जी ऊंचाई। तो इसे तरह के नाल ऐसे ही अभ्यास के कुछ क्वेश्चन होर ने, तो वह क्वेश्चन तुहानूं असीं कल दे ऐसे ही टॉपिक नूं असीं कंटिन्यू करांगे। तो असीं तुहानूं कल करावांगे। सारे ही विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।